स्वागत है आप सभी का इंस्पायर पे। फ्रॉड की बात करनी है। फ्री कंसेंट का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ कोलिजन को कवर करने के बाद आज हम लोग फ्रॉड कवर करेंगे। जी हाँ, सेक्शन नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट फ्रॉड। जी हाँ, फ्रॉड को हम लोग जनरल भाषा में हम लोग जानते हैं कोई मतलब आप एक दूसरे के साथ खुद का फायदा करने के लिए कुछ गलत करता है, दैट इज फ्रॉड, है ना। बट अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के हिसाब से बात करें तो काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन उसके कुछ क्लॉजेस हैं, डिटेलिंग है, हम लॉयर्स हैं, हमें उसके हिसाब से पढ़ना होता है। सो आज इस वीडियो के बाद तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग जो फ्रॉड कहता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे केस बताऊंगा, बहुत सारे सिचुएशन बताऊंगा जिसके बाद यू विल अंडरस्टैंड what are the specific circumstances in which fraud can be committed and can not be committed. Okay, so let's start the video. अगर हम बात करें फ्रॉड की, so सेक्शन 17, जी हाँ, सेक्शन नंबर 17 बात करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रॉड की। अब हम लोग अगर बात करें क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं तो वो कैसे मालूम पड़ेंगे? हाँ जी, वो मालूम पड़ेंगे बेयर एक्ट की रीडिंग लगा के। सो लेट्स टेक द बेयर एक्ट फॉर अ सेकेंड और उसके बाद हम लोग मेन अपने कंटेंट पे आते हैं। क्या बात कहता है बेयर एक्ट? सेक्शन 17 बोलता है कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये क्या फ्रॉड का मतलब क्या इंक्लूड करता है? एनी एक्ट कमिटेड, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, याद रखना, कुछ चीजें हैं जिसको अंडरलाइन करना है, कुछ चीजें हैं जिनको मार्क करना है। आई हैव पुट देम अपॉन द बोर्ड, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनी एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और विद हिज कॉन्निवेंस और बाय हिज एजेंट विद इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी, ठीक है, इंटेंट टू डिसीव दूसरी पार्टी को, ठीक है, या फिर उसके एजेंट को, ठीक है, टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या करना चाह रहे हैं? यही करना चाह रहे हैं कि अपनी बातों से झूठ फरेब या कुछ करके अपने एजेंट के थ्रू या फिर खुद, है ना, सामने वाली पार्टी को इंड्यूस करना है। किसके लिए? ताकि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में जाए जिससे क्या होगा, हम उसे डिसीव कर पाए, अपना फायदा कर पाए, उसका नुकसान कर पाए। सिंपल। सो जो मैं तुम्हें बात बताई उसको अगर हम बात करें, एक बार को पॉइंट्स मार्क कर लें तो क्या था मेन पॉइंट? देयर नीड टू बी अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर उसका एजेंट, ठीक है, इंटेंट टू डिसीव होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस पॉइंट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो, जब हम मिसरिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। हाँ जी, तो याद रखिएगा इंटेंशन का क्या रोल होता है फ्रॉड में, ठीक है, सुनते जाइए क्लास को एकदम ध्यान से। नेक्स्ट इज टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सो इंटेंट विद द इंटेंट टू डिसीव, अगर कोई पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट सामने वाले को इंड्यूस करती है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रॉड। ओके, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो 5 क्लॉजेस दिए गए हैं उनकी और एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं सबसे नंबर फर्स्ट सब क्लॉज की, जो है फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 1 बात करता है फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। इट क्लियरली सेज कि जो भी चीज मेंशन करी गई है ना, फ्रॉड करते दौरान, इट हैज टू बी अ फैक्ट विच वाज स्टेटेड रॉन्गफुली या इन अ रॉन्ग मैनर, या फिर गलत। बिकॉज मेनी अ टाइम्स पीपल एक्सप्रेस देयर ओपिनियन and if anybody is acting or entering into a contract based on someone's opinion, then it will not be fraud. There needs to be a certain fact which is stated as wrong when we are talking about fraud. जैसे कि जब हम इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और बात कही गई कि आप 60 साल से ऊपर हैं तो आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं, बट द person misrepresented his age as below 60 and then enters into the insurance contract. So यहाँ पे अगर उसकी डेथ होती है then वो अपना क्लेम नहीं कर सकता है मनी, because he has committed fraud by stating a false statement of fact. ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। अब हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो होगा एक्टिव कंसीलमेंट, यानी कि सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 2 बात करेगा एक्टिव कंसीलमेंट। ये समझो, खुद से एक्टिवली सोच समझ के कोई चीज छुपाना जिसकी वजह से सामने वाला
कंसील करना, रोकना, है ना, जिसकी वजह से सामने वाला इंड्यूस हो जाए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, या फिर मान लीजिए ऐसा कोई फैक्ट छुपा लेना जो अगर सामने वाले को मालूम होता तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट में ना एंटर करता, दैट इज ऑल्सो फ्रॉड। ठीक है, सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 2 टॉक्स अबाउट एक्टिव कंसीलमेंट। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग भी फ्रॉड बोलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 3, यानी कि किसी प्रॉमिस में किसी को ऐसा प्रॉमिस देना जिसको पूरा करने की आपकी मंशा ही ना हो। जी हाँ, प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म। सो क्लियर कट, यहाँ पे आप सामने वाले से कोई ऐसा एक्ट करवाना चाह रहे हैं, सामने वाले को किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में डलवाना चाह रहे हैं जिसको परफॉर्म करने की आपकी इच्छा ही नहीं है, तो सामने वाला कोई ऐसा एक्शन करेगा जिसके थ्रू शायद आपको कोई गेन हो, इसीलिए तो शायद आप वो कर रहे हैं। सो यहाँ पे योर एक्शन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज फ्रॉड। क्लियर है। नेक्स्ट इज जनरल क्लॉज है। यहाँ पे जो ऊपर के 3 क्लॉज हमने बात कर ली है ना, यानी कि 17 क्लॉज 3 तक 1 to 3 में जो चीजें हमने तीनों पढ़ी, वो इनमें जब कोई चीज नहीं कवर होती है, बट देन ऑल्सो देयर अराइजेस सर्टेन सर्कमस्टेंसेस एज पर द डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ द केसेस, तो वो चीजें फ्रॉड दिखती हैं। मतलब कि सामने वाले को वही चीजें, मेन इंग्रेडिएंट जो है ना, कि सामने वाले को किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंड्यूस किया विद द इंटेंट टू डिसीव, लेकिन इन तीनों में कवर नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्या है? जी हाँ, उसके लिए सेक्शन नंबर 17 क्लॉज 4 है, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। ठीक है, सो इट्स अ जनरल क्लॉज, इट्स बेसिकली फैक्ट्स बेस्ड, इट इज बेसिकली सर्कमस्टेंस बेस्ड, जो कि डिफरेंट केसेस में निखर के आता है, इवॉल्व होकर आता है, कोर्ट यहाँ पे अप्लाई करता है 17 क्लॉज 4 एज पर डिफरेंट सिचुएशंस। कूल है। ओके, 17 क्लॉज 5 की बात करते हैं। एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर्ड एज फ्रॉडुलेंट बाय लॉ। हाँ जी, देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक जैसे कि एक ओमिशन का बताता हूं, जैसे कि सेक्शन नंबर 55 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बात करते हैं हम लोग। आई नो टीपीए नहीं पढ़ा है, कुछ समय में उसकी सीरीज शुरू हो रही है, तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तुरंत सब्सक्राइब मारो। और अगर हम बात करें टीपीए की, पॉइंट पे आते हुए, टीपीए में ऐसे कुछ सेक्शंस हैं या फिर कई जगह, मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करते हुए, इफ कोई कुछ ऐसी ड्यूटीज होती हैं सेलर की जो उसकी जरूरी होती है बताना, है ना, बायर को, इफ ही ओमिट्स देम, वो नहीं उनको परफॉर्म करता है। सिमिलरली ईजमेंट एक्ट में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जो वो नहीं परफॉर्म करता, जो उसकी ड्यूटी होनी चाहिए। इन दोज केसेस also when this omission or act is done, है ना, and which is declared fraudulent by law, it is said as fraud as per section number 17 clause 5। ठीक है, क्लियर है अपने को। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है डेरी वर्सेस पीक का, उसमें भी कोर्ट ने कुछ बढ़िया सी इंटरप्रिटेशन करी, so I thought you need to know, तो मैं उसको तुम्हारे सामने लेके आया हूं। सो 3 पॉइंट्स कोर्ट ने बताया कि फ्रॉड कब होगा, व्हेन समवन नोइंगली सेज अ फॉल्स स्टेटमेंट विदाउट बिलीव इन इट्स ट्रुथ, ठीक है, एंड केयरलेसली, यानी कि बिना सोचे समझे, रेकलेसली, व्हेन ही सेज थिंकिंग अबाउट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, वो उसके बारे में नहीं सोचता है, बोल देता है, जिसकी वजह से सामने वाला किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आता है जो इंड्यूस करता है, ऐसी कॉन्ट्रैक्ट माने कि इंड्यूस होता है जो कि जिसकी वजह से उसको डिसीव होता है। सो दिस इज ऑल्सो कंस्टिट्यूटेड इन फ्रॉड। ठीक है, डेरी वर्सेस पीक, ये केस लॉ का नाम आप याद रखेंगे बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूल। आगे बात करते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है साइलेंस के बारे में, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है कि क्या चुप रहना फ्रॉड है सर? अगर मैं किसी को किसी बारे में नहीं बताता हूं तो क्या वो फ्रॉड है? मेयर साइलेंस इज फ्रॉड? तो आंसर इज नो। तो आपका चुप रहना इन जनरल केसेस इज नो फ्रॉड। अच्छा सर कैसे कह रहे हो? मैं बताता हूं कैसे कह रहा हूं। मान लीजिए आप कोई चीज बेच रहे हैं, तो क्या आपकी हमेशा ड्यूटी है कि आपकी चीज में जो कमी है वो आप बताओ? जी नहीं। कैविएट एम्प्टर, तुमने नाम एक मैक्सिमम सुनी होगी, कैविएट एम्प्टर, ठीक है, याद है? बायर बीवेयर, इसका यूज कहां पे आएगा? यहीं पे आएगा। एक बात समझने की कोशिश करो, देयर आर सर्टेन थिंग्स विच कैन बी डिस्कवर्ड
बाय अ प्रूडेंट मैन विद ऑर्डिनरी डिलिजेंस। हाँ जी, अगर वो साधारण तौर पे ध्यान दे तो वो उन चीजों को पता कर सकता है। अब उन चीजों का वो पता कर सकता है तो मेरी ड्यूटी उसे बताने की नहीं है। क्लियर है? अच्छा, मैं और बताता हूं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर मैं बात करूं मेयर साइलेंस टू की, तो यहां पे जब मैं इस केस लॉ को उठाता हूं, यानी कि श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को, तो तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा हूं। कि होता क्या है कि लॉ के स्टूडेंट है, अपनी तरह दाकड़ स्टूडेंट लॉ वाले, है ना। सो व्हाट ही डज इज, इसकी यूनिवर्सिटी में अटेंडेंस पूरी नहीं होती है, ठीक है, सब कोई लोचा रहता है, तुम लोग जानते ही हो गया ना, अटेंडेंस पूरी नहीं होती है। सो व्हाट ही डज इज, ये इस फैक्ट को छुपाता है। मतलब कि अथॉरिटी के पास तो ये रिकॉर्ड है, he knows personally that his attendance is not complete and he fills the examination form, he gives the examination also, है ना। बट देन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी इसके अगेंस्ट इसको डिग्री देने से ऐसे करती है मना, कि आप नहीं, आप एलिजिबल नहीं थे, फला फला फला, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस और यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने फ्रॉड किया यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट। तो यूनिवर्सिटी की इस फ्रॉड वाली बात पे कोर्ट कहती है कि नहीं जी, ये सिर्फ चुप रहा अपनी बात पे, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स थे, आप अथॉरिटी के तौर पे जरा सा ध्यान देते तो आपके पास मीन्स एंड मेजर्स थे इस चीज को पता करने के लिए कौन सा स्टूडेंट अटेंडेंस पूरी करे है, कौन सा नहीं करे है। सो हियर ही हैज कमिटेड नो फ्रॉड एंड ही हैज टू बी ग्रांटेड द परमिशन टू गिव द एग्जामिनेशन। कूल है, ठीक है। तो हमें हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज डिस्कवरेबल ट्रुथ और नॉन डिस्कवरेबल ट्रुथ के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जब कोई कंसेप्ट होता है लॉ में, सो देयर आर बाउंड टू बी सम एक्सेप्शंस टू इट। हाँ जी, सो अगर हम मेयर साइलेंस की बात करें तो यहां पे भी दो हैं जी, ड्यूटी टू स्पीक एंड स्पीच साइलेंस बीइंग इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो चलो बात करते हैं पहले वाले की। ड्यूटी टू स्पीच, कई बार ऐसा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स ओबेरेमा फिडेड, यानी कि ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अटमोस्ट, इन वर्ड्स को याद रखना, अटमोस्ट गुड फेथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। गुड फेथ मतलब एक दूसरे के बीच संबंध, अच्छी संबंध इन द सेंस आई एम नॉट हैविंग एनी मेलाफाइड इंटेंशन बिहाइंड इट, है ना, गुड फेथ कह सकते हो, है ना। सो बोनाफाइड मेलाफाइड पढ़ा होगा, क्लियर है। अच्छा, मैं बात करता हूं गुड फेथ की, यानी कि जैसे समझो यहाँ पे मोस्टली जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंश्योरेंस की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं पर्टिकुलर एज का हो चुका हूं, या फिर इस एग्जाम्पल को हम ले चुके हैं, तो दूसरा लेते हैं। मान लो मुझे कोई ऐसी डिजीज थी पहले, है ना, जिसके बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया, यानी कि तुम इंश्योरेंस कंपनी हो, मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैंने डिस्क्लोज नहीं किया। एक केस लॉ आता है जिसमें क्या होता है कि इंसान को थायराइड होता है, उसका ऑपरेशन हुआ होता है 4 साल पहले, और जब वो इंश्योरेंस बाय करता है उसके 6 महीने बाद उसकी डेथ हो जाती है। नाउ इंश्योरेंस कंपनी को उसने इस फैक्ट के बारे में नहीं बताया होता है कि पिछले ऐसे करके इसका ऑपरेशन हुआ था, ये स्थिति इतनी गंभीरतापूर्ण स्थिति है, ये सब नहीं बताया था, इसने इस फैक्ट को डिस्क्लोज किया था। सो यहां पे कोर्ट कहता है कि इस बंदे ने फ्रॉड कमिट किया था, इस बंदे ने आपके साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में इसको ड्यूटी टू स्पीक था, इसको बताना जरूरी था, बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन गुड फेथ, अटमोस्ट गुड फेथ। सो यहां पे फ्रॉड कमिट किया गया, माना गया। क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग उठाएंगे क्या, कि साइलेंस बीइंग इक्विवेलेंट टू स्पीच। जी हाँ, कई दफा मान लीजिए मैंने तुमसे कहा, मान लीजिए एक सेंटेंस को कंसिडर करो, क्या अगर तुम ये मना नहीं करते हो कि घोड़ा पागल है तो मैं मान लूंगा कि घोड़ा ठीक है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में मैं शांत रह जाता हूं तो इसका मतलब क्या है, मेरा चुप रहना भी तो बोलने के बराबर है। एंड हियर इफ आई कीप साइलेंस अबाउट दैट फैक्ट, सो आई एम कमिटिंग फ्रॉड। क्लियर है। ओके सर, ये सेकंड पॉइंट भी एकदम आराम से क्लियर हो गया। मैं तुम्हें मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग ट्रुथ का कॉन्सेप्ट अभी समझाया था 2 एग्जांपल से, सो आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर अभी लग रहा है तो जरा सा वीडियो रिवाइंड करो, फिर से देखो, आई थिंक इट विल बी क्लियर एब्सोल्युटली।
अब हम बात करेंगे हमारे वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन की। जी हाँ, 5 ऐसी सिचुएशन बताऊंगा जिसमें तुम्हें अलग अलग केस लॉस के थ्रू क्या क्या रिपरकशंस होंगे उन जगहों पे साइलेंस के होने के और ना बोलने के, वो तो मैं बताता हूं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें सबसे पहले कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, इसमें क्या होता है, विद्यावती वर्मा का और अमिता श्रीवास्तव का केस उठाते हैं। यहाँ पे एक वुमेन जो है, लिटरेट वुमेन, एक्स गवर्नमेंट सर्वेंट, जो कि एक अपने कॉन्ट्रैक्ट के कैंसिलेशन की बात करती है। ठीक है, अब कोर्ट क्या कहता है कि ऑल्दो सामने वाला जो डिफेंडेंट है इज नॉट प्रेजेंटिंग एनी एविडेंस और वो शांत है इसके ऊपर, देन ऑल्सो यू हैव टू प्रूव, आपका केवल मेयर क्लेम जो है दैट कैन नॉट से दैट ही हैज कमिटेड फ्रॉड, यू हैव टू प्रूव विद सर्टेन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस दैट ही हैज committed a fraud and misrepresentation, then only cancellation of deed can be granted. Point number 1 clear. Next is non-disclosure of non-material facts. देखो, भगवान भाई वर्सेस एलाइसा बिटिया का केस बहुत प्यार बताता हूँ। मान लो मैं लाइफ इंश्योरेंस का कराने गया इंश्योरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने मेरी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, मान लो कुछ मैंने कभी एफडी कोई करा के रखी थी, कभी कुछ करा के रखा था मैंने, मान लो मैंने कोविड करा के रखी थी, फिर मैंने लाइफ इंश्योरेंस भी कराई, कोविड वाली मेरी एक्सपायर हो गई। सो क्या ये एक्सपायर होना मेरे हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज है, मुझे मेरी फैमिली के हेल्थ के रिगार्डिंग जो इश्यूज है, मान लो हेल्थ इंश्योरेंस ही कराना है ना, तो वो सब तो मटेरियल फैक्ट्स हैं उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। बट मेरी कौन सी पॉलिसी कब क्या एक्सपायर होती, दैट आर नॉट मटेरियल फैक्ट्स टू इट ना। सो दैट इफ नॉट डिस्क्लोज्ड, इन दैट इफ इट इज साइलेंट, इफ साइलेंस इज केप्ट, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। जी हाँ, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नॉन मटेरियल फैक्ट्स अगर होता है तो देयर इज नो फ्रॉड। क्लियर है, क्लियर है। मैरिटल स्टेटस नॉन डिस्क्लोजर है। मैरिटल स्टेटस, अगर मैं शादीशुदा हूं and I am not telling my another wife, means supposing एग्जांपल उठाता हूँ, ठीक है। क्या केस उठाते हैं, किरण बाला के केस में यही हुआ था कि एक लेडी थी, उसकी शादी हो चुकी, उसका मैरिटल स्टेटस जो है वो आपका मैरिड है। नाउ सेकेंड टाइम उसकी जब मैरिज हो रही है, so this fact is not disclosed to the particular person, ठीक है। अब वो क्या रहा है कि इसके पास बिकॉज ऑफ दिस नॉन डिस्क्लोजर ऑफ दिस फैक्ट ऑफ मैरिटल स्टेटस ये राइट है कि ही कैन क्लेम कि फ्रॉड उसका हुआ है, और ही कैन क्लेम कि उसको शादी नहीं करनी है। और जी हाँ, कोर्ट उसको ये अलाउ भी करता है कि वो तोड़ सके उस मैरिज को और उसको वो ना करे, उस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, ठीक है। कूल है। आगे बढ़ते हैं, स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स की बात करते हैं। कई जगह ऐसा कानून कहता है कि आपको कुछ सर्टेन फैक्ट्स डिस्क्लोज करना जरूरी है। कई दफा तो स्टैट्यूट मतलब यानी कि प्रॉपरली लिखित फॉर्म में होता है, लेकिन कई जगह ऐसा कस्टम भी, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जोन्स वर्सेस बॉर्डन केस उठाते हैं, कई जगह ऐसा कस्टम होता है कि जब ट्रेड कर रहे हैं दो लोग, है ना, ड्यूरिंग ट्रेड, इफ देयर इज एनी डिफेक्ट इन द गुड, देन इट इज अ ड्यूटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, और कि आप उसको मेंशन करें सामने वाले को, यू हैव टू मेंशन। जैसे मैंने बताया था ऊपर केवी टेम्पटर का केस, लेकिन देयर आर सर्टेन कस्टम्स वेयर ड्यूटी टू मेंशन द डिफेक्ट इज देयर। If not mentioned in that case, then it is a non-disclosure of statutory disclosures, है ना। So यहाँ पे he can claim कि हाँ fraud हुआ है commit. So same happened in Jones versus Bowden, same happened in this case कि आप claim कर पाए, क्यों? Because statutory provisions या statutory disclosure नहीं किया गया। Cool है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ड्यूटी टू डिस्क्लोज चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, ब्रेस वर्सेस वोली। इससे यही कहा गया कि माना कि कॉन्ट्रैक्ट जब बनाया गया तो दोनों का एग्रीमेंट, दोनों को सब कुछ पता था, एज पर बोथ ऑफ देयर कंसेंट, सब चीजें क्लियरली हुई। बट आफ्टर सम टाइम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस, जिसकी वजह से आपको लगता है कि सामने वाले की कंसेंट पे या सामने वाले का उसमें रहने या ना रहने पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है। सो दिस इज योर ड्यूटी टू लेट दैट पर्टिकुलर पर्सन नो। एंड अगर आप ऐसा नहीं बताते, उसका फायदा लेते रहते हैं किसी तरह से, तो यहाँ पे आप एक फ्रॉड कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ केस ब्रीज वर्सेस बूली का। और अगर हम बात करें फ्रॉड के कॉन्सेप्ट की, तो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिसरिप्रेजेंटेशन की करेंगे, उन फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में अंतर स्पष्ट करेंगे,
और इसके बाद फ्री कंसेंट के मोस्टली टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्त तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हाँ मजे करो।